फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर बता दिए थे। सबसे पहला काम क्या होता है? डाटा कलेक्शन। इसको लगा दीजिए, शीशा लगा, वहां गेट लगा दीजिए। सबसे पहले क्या होता है? डाटा कलेक्शन, गेट लगा लीजिएगा। दूसरा क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग, हाँ नहीं नहीं रंग। तीसरा डाटा स्टोरेज, चौथा डाटा आउटपुट। सवाल ये था कि डाटा किसको बोलेंगे, पिछले क्लास में बता दिए थे अच्छे से कि डाटा किसको बोलेंगे। किसी भी टेक्स्ट में क्या क्या आएगा? अल्फ़ाबेट आएगा, सिंबल आएगा और न्यूमेरिक आएगा, तीनों आएगा। यानी ABCD अल्फ़ाबेट हो गया, 1 2 3 4 क्या हो गया? न्यूमेरिक हो गया, और लेस देन ग्रेटर देन क्या हो गया? सिंबॉलिक हो गया। तो टेक्स्ट का रहेगा, या फिर ऑडियो रहेगा, या फिर वीडियो रहेगा, या फिर फोटो रहेगा। ये सब क्या कहलाता है? डाटा। हिंदी में डाटा, इंग्लिश में डेटा। डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा? जैसे 2 + 2 कैसा डाटा हुआ? 2 हो गया न्यूमेरिक, प्लस क्या हो गया? सिंबॉलिक, और फिर 2 न्यूमेरिक। ये एक डाटा कंप्यूटर को दिए 2 + 2, वो 2 में 2 को क्या करेगा? जोड़ेगा। जोड़ करके क्या करेगा? डाटा प्रोसेस में लग जाएगा, जोड़ने के प्रोसेस में लग जाएगा, और जोड़ने के बाद इसको क्या करेगा? स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करेगा पहले, और जब ये डाटा स्टोर हो जाएगा तब इसका क्या करेगा? आउटपुट करेगा मॉनिटर में। यही कंप्यूटर का मेन 4 फंक्शन है। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी लगभग सारा चर्चा कर लिए थे, ये सब पिछले क्लास में। कंप्यूटर के खासियत पे हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग एक्यूरेसी, पहला जो इसका खासियत था एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर में क्या होता है? 100% एक्यूरेसी होता है। यानी कंप्यूटर जो भी काम करेगा वो क्या करेगा? 100% एक्यूरेसी रहेगा। कोई भी काम करेगा वो 100% सही करेगा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? वर्सेटैलिटी, यानी ये हर जगह फेमस है, हर जगह यूज में आता है, हर जगह काम करता है, चलता है। तीसरा क्या था? स्पीड। ये सब पढ़ा चुके हैं, जो जिनका छूट गया है वो ऐप पे उनको जोड़ देंगे, वो पिछला क्लास का सारा वीडियो उनको मिल जाएगा। इसलिए यहाँ कोई टेंशन नहीं है कि मेरा क्लास अगर छूट भी गया है तो कोई टेंशन नहीं है, मेरा ऐप है, उस ऐप पे आपको छूटा हुआ नोट्स, छूटा हुआ सारा वीडियो मिल जाएगा। सेम इसी तरह जैसे ये जो क्लास चल रहा है सेम रिकॉर्ड होकर मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें वर्सेटैलिटी हो गया, स्पीड हो गया। कंप्यूटर में क्या होता है? स्पीड होता है, बता दिए थे। ऑटोमेटिक काम करता है कंप्यूटर, ये भी बता दिए थे। और इसमें परमानेंट स्टोरेज भी होता है, यानी एक बार सेव कर दीजिए तो आपका वो परमानेंट सेव रहेगा, जब तक वायरस उसको खराब ना कर दे तब तक तो वो स्टोर रहेगा ही रहेगा। इसके बाद होता है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? अभी आपके फ़ोन में कितना GB मेमोरी है? 64 GB। तो कितना फिल्म रखते हैं, कितना गाना रखते हैं, कितना फोटो रखते हैं? अब सोचिए इस लैपटॉप में 1 TB यानी कितना हो गया? 1064 GB। 2 TB, 4 TB उतना हार्ड डिस्क रहता है, इसमें स्टोरेज रहता है। सोचिए इसमें कितना फाइल रहता होगा, कितना फिल्म रहता होगा, कितना गाना रहता होगा, कितना फोटो रख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। क्या बोलेंगे इसको? लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसके बाद होता है फास्ट रिट्रीवल। ये जैसे स्पीड काम करता है उसी तरह फास्ट रिट्रीवल का मतलब भी वही हुआ कि काम क्या करेगा? ये एकदम फास्टली करेगा काम। कैसा काम करेगा? ये एकदम फास्टली काम करेगा। ठीक है। इसके बाद है सिक्रेसी। सिक्रेसी मतलब होता है क्या? प्राइवेसी जैसे हुआ ना, उसी तरह सिक्रेसी भी हुआ। गोपनीयता, हिंदी जिसको में बोलेंगे, हिंदी में क्या होगा इसका? गोपनीयता। जैसे आप कॉपी में किसी का नंबर लिखिए, लिख करके बाहर पानी पीने गए, तो कोई उस कॉपी को पलट के वो नंबर चोरी कर सकता है कि नहीं? कुछ नोट्स लिखे हैं, आप अपना यूनिक नोट्स लिखे हैं क्लास में और लिख करके बाहर गए, तब तक में उसको कोई चोरी कर सकता है कि नहीं? कर सकता है ना? फाड़ सकता है कि नहीं? मिटा सकता है कि नहीं? काट सकता है कि नहीं? लेकिन यही काम अगर आप कंप्यूटर में कीजिएगा तो उस नोट्स में पासवर्ड लगा देंगे। अब जब तक किसी को पासवर्ड नहीं बताइएगा आप,
तब तक वो उस फाइल को खोल पाएगा, देख पाएगा। तो कंप्यूटर में ये भी क्या होता है खासियत, सीक्रेसी होता है। मेरा पानी का बोतल उधर ला दीजिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीक्रेसी। सीक्रेसी समझे? यानी आप कंप्यूटर में भी पासवर्ड लगा सकते हैं, बिना आपके मर्जी के कोई खोल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, पासवर्ड लगा हुआ है। लेकिन आपके क्या कॉपी किताब में पासवर्ड रहता है? नहीं रहेगा। उसमें देख सकता है कि नहीं देख सकता है? लोग देख सकता है। अब आइए इसके बाद रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है, एक ही काम को आप बार 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 रिपीट कर सकते हैं। एक ही काम को बार 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 कंप्यूटर में रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है 10 नंबर में क्विक डिसीजन। जैसे स्पीड होता है कंप्यूटर में, उसी तरह कंप्यूटर डिसीजन भी क्या लेता है, एकदम क्विक। तुरंत बोलिएगा, तुरंत समझिएगा, तुरंत बोलिएगा, तुरंत समझिएगा। यही क्या कहलाएगा, क्विक डिसीजन। ठीक है, आज भी पंकज नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा, कल से आएगा। हाँ, यही बात है ना, जब यहाँ आप टाइम लिए हुए हैं इस टाइम में, हाँ इस टाइम में आप एक दिन तो कम से कम आइएगा ना। इसी टाइम में आप दूसरे जगह क्लास ले लिए, कम से कम यहाँ समझिएगा तो पहले टाइम लीजिएगा तब ना। यही इंपॉर्टेंस होता है अलग क्लास में और यहाँ कंप्यूटर क्लास में। कंप्यूटर क्लास हो गया हॉबी क्लास, जैसे मेहंदी लगाना, म्यूजिक सीखना, ये सब हॉबी नहीं होता है। खाना बनाना, ये सब हॉबी क्लास जैसे होता है, उसी तरह लोग कंप्यूटर को भी समझता है। टाइम मिला मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये चीज़ है। क्विक डिसीजन में क्या होगा, कंप्यूटर क्या लेता है, डिसीजन क्विक लेता है, तुरंत डिसीजन लेगा। समझे? तो ये सारा था कंप्यूटर का क्या खासियत, इतना सारा क्या था खासियत। अब जब किसी इंसान में कुछ खासियत होता है तो कुछ खराबी भी होता है, कुछ कमी भी होता है, कुछ बुराई भी होता है ना। हर इंसान में अगर 90 अच्छाई है तो 10 बुराई भी होगा। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन सब में होता है, हर इंसान में होता है, हर चीज़ में होता है। मोबाइल फ़ोन ही खरीदिएगा तो किसी फ़ोन में देखिएगा सारा फीचर अच्छा है, लेकिन उसमें बैटरी ही कम दिया, यानी फीचर तो ज़बरदस्त है लेकिन 4 ही घंटा फ़ोन चलता है, बैटरी बैकअप कम है। किसी में बैटरी बैकअप तो ज़्यादा दे दिया है, कैमरा क्वालिटी खराब है। यानी हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमी रहता ही है। ठीक इसी तरह कंप्यूटर में भी कुछ लिमिटेशंस है। क्या क्या है, तो पहला है माइंडलेस। कंप्यूटर क्या होता है, क्या होता है, हाँ माइंडलेस का मतलब इसको अपना दिमाग नहीं होता है। तो किसका दिमाग होता है, जो इसको बनाया है ये उसके दिमाग से चलता है। जो इंसान कंप्यूटर को बनाया है ये उसी के दिमाग से चलता है। यानी जो प्रोग्राम बनाया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, प्रोग्राम बनाने वाले को प्रोग्रामर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोग्रामर। आप लोग पढ़े होइएगा ग्रामर में, किसी भी चीज़ नहीं, वर्ब जैसे नाउन होता है शायद, उसके लास्ट में ER लगा दीजिए। वर्ब जैसे होता है ना क्रिया, उसके लास्ट में ER लगा दीजिए तो वो करने वाला बन जाता है। जैसे जॉब, उसके लास्ट में ER लगाइए, क्या बनता है, जॉबर, जॉब करने वाला। जैसे वर्क, तो वर्क के लास्ट में ER लगा दीजिए, वर्कर। जैसे डू के लास्ट में ER लगा दीजिए, डूअर। इसी तरह जैसे डांस के लास्ट में ER लगा दीजिए, क्या बनता है, डांसर, डांस करने वाला। ER लगा करके क्या बना देता है उसको। तो उसी तरह प्रोग्राम है, उसके लास्ट में ER लगा दिए, क्या बन गया, प्रोग्रामर, यानी प्रोग्रामिंग करने वाला। तो जो ये कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग किया है, यानी जो इसमें सॉफ्टवेयर बनाया है, ये उसके दिमाग से चलेगा। अगर वो कर दे इसमें कि 2 और 2 5 बताना, तो कंप्यूटर कितना बताएगा, 5 बताएगा। क्या कंप्यूटर गलत बता रहा है, नहीं, कंप्यूटर 100% सही बता रहा है। क्योंकि उसको क्या बताया जा रहा है कि जब भी कोई तुमसे पूछे 2 और 2 कितना, तो क्या बोलना, 5। वो तो सही बोल रहा है। अब आप गलत उसको पढ़ा रहे, वो अलग बात है। जैसे एक फिल्म आया था रोबोट, देखे थे रजनीकांत का, तो
उसमें रोबोट को कौन बनाया था? रजनीकांत। उसमें खाना खाते रहता है, बोलता है टीवी खोल दो, गया नट पुर्जा एकदम पूरा टीवी खोल दिया। किसके दिमाग से चला? रजनीकांत के दिमाग से। बोला चप्पल से मारो, अब लिया चप्पल, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, रोड पे भी दौड़ा के मार रहा है, टास्क अनकम्प्लीटेड बोलते जा रहा है, मार रहा है एकदम। अच्छा पूरा भरपेट मार दिया तब क्या बोला? टास्क कंप्लीटेड। तो किसके दिमाग से चला? रजनीकांत। वही उसको बनाया था, वही उसका प्रोग्रामर था। तो कंप्यूटर में खासियत तो बहुत सारा है, लेकिन कमी क्या है? ये चलेगा किसके दिमाग से? प्रोग्रामर के दिमाग से चलेगा। अब वो उसको उल्टा पढ़ा दे, उल्टा पढ़ा दे, जो पढ़ा दे, वो उसी के दिमाग से चलेगा। दूसरा होता है एक्सपेंसिव। क्या आपके पास कंप्यूटर है आपके पास घर में? नहीं है आपके पास? आपके 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 आप लोग के किसी के पास नहीं? क्यों? लैपटॉप है आपके पास? अच्छा आपके पास। आप लोग के पास? किन्हीं के पास नहीं है? क्यों नहीं है आप लोग के पास? कारण कभी चर्च मन में सोचे हैं कि आखिर मेरे पास कंप्यूटर क्यों नहीं और मेरे पास क्यों है? मेरे पास 2 लैपटॉप है, यहाँ भी इतना सारा सिस्टम है, आखिर क्यों? क्योंकि ये महंगा होता है। 25,000 30,000 में आता है। 30,000 आपके पास अभी है नहीं है, इसलिए आपके पास कंप्यूटर नहीं है। वही अगर इसका दाम अगर 2 या 4,000 भी रहता या 5,000 भी रहता तो सबके पास रहता ना। फोन अभी सबके पास है ना सबके पास फोन। क्यों? सस्ता है, कंप्यूटर के मुकाबले तो सस्ता है, इसीलिए आपके पास है। तो ये खासियत तो बहुत सारा है इसमें, एक से एक फीचर है इसमें, एक से एक सुविधा है। लेकिन खासियत रहने से क्या होता है? दाम भी तो है, दाम तो सस्ता है नहीं, महंगा भी तो है। इसके बाद है थ्रेट ऑफ वायरस, यानी इसमें वायरस आने का खतरा बना हुआ रहता है, डर रहता है। अगर इसमें वायरस आ गया तो कंप्यूटर को क्या कर देगा? सारा फाइल डिलीट नहीं होता, करप्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह का वायरस है उस तरह का असर होगा। खासियत तो बहुत सारा, अभी आपको पढ़ा ना कि परमानेंट स्टोरेज होता है। फोटो तो खिंचवा के रख लिए, अब इसमें अगर वायरस आ गया तो क्या वो फोटो रहेगा? खत्म। फोन में भी देखते हुएगा, वायरस अगर आ जाता है तो फोटो करप्ट हो जाता है ना, गाना करप्ट हो जाता है ना, फाइल करप्ट हो जाता है ना। कभी कभी तो ऐसा नौबत आ जाएगा कि सिस्टम भी फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो क्या फायदा? फीचर तो बहुत सारा है। आ गया वायरस तो क्या मेरा फाइल बचा? चला गया। कॉपी में संतुष्टि तो है कि कहीं ना कहीं होगा, कुछ कुछ तो देख के लिख लेंगे। ऐसे गया तो मतलब पूरे खत्म। इसके बाद क्या होता है? डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। खासियत तो बहुत है। क्या बिना बिजली के चलेगा? 10 दिन बिजली ना आए, चला लीजिएगा? बोलिएगा हम जनरेटर पे चलाएंगे, तो कितना देर? तेल लगेगा ना, वहां से भी तो बिजली ही मिलेगा। बिना बिजली के चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये इसका क्या है? कमी है। सबसे पहला कमी क्या है? ये क्या होता है? क्या होता है? फिर से बोलिए। इसका मतलब ये अपना इसका दिमाग दूसरे के दिमाग से चलता है, माइंडलेस है। किसके दिमाग से चलता है? दूसरे। क्या कोई भी आके चला देगा? आप चला दीजिएगा इसको? नहीं। जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्रामिंग किया है, ये उसके दिमाग से चलेगा। जो बनाया है ये भी गलत सेंस हो गया, जो बनाया वो तो बना के गुजर गए, कंप्यूटर तो बना के गुजर गए ना। बोलिए प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामिंग किया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, ये उसके दिमाग से चलेगा। ठीक। दूसरा क्या था? एक्सपेंसिव। क्या है दूसरा? इसका मतलब महंगा है। तीसरा क्या है? थ्रेट ऑफ वायरस। क्या है तीसरा? थ्रीट नहीं, थ्रेट वायरस। वायरस बोलिएगा, वायरस नहीं बोलिएगा, भा नहीं पढ़िएगा, वह होता है उच्चारण। जैसे वैकेंसी आता है, हम लोग क्या बोलते हैं? वैकेंसी आया, बोलते हैं ना, मास्टर का वैकेंसी आया। वैकेंसी नहीं होता है, क्या होता है? वैकेंसी होता है। वह उच्चारण कीजिएगा, आदत सुधारिएगा तो धीरे धीरे आदत लग जाएगा। थ्रेट ऑफ वायरस, यानी वायरस का भी खतरा रहता है। चौथा क्या है? डिपेंडेंसी ऑन
इलेक्ट्रिसिटी। इतना खासियत तो है, लेकिन इसके अलावे निर्भर किस पे है? ये इसका क्या था? लिमिटेशन था। ठीक, ये इसका क्या था? लिमिटेशन था। अब हम लोग आज इसको यहीं पे छोड़ते हैं, हम लोग चलते हैं वर्ड पैड पे। बताए थे तो थोड़ा थोड़ा ये भी बताएंगे और थोड़ा थोड़ा लैब का भी बताएंगे। तो पिछला क्लास का आप लोग लैब कर लिए थे वर्ड पैड का? किए थे? आप किए थे वर्ड पैड? किन्हीं को कोई दिक्कत आया था? आया होगा, हो सकता है मे भी। आप किए थे लैब? आप किए थे? आप नहीं आए थे? क्यों 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 नहीं आए थे? आप ही से पूछ रहे राहुल, क्यों नहीं आए थे? क्लास आइए रेगुलर, तभी समझ में आएगा। नहीं तो आप बोलिएगा ऐप पे तो मिल जाएगा। ऐप पे तो मिलेगा, जब तक आप कष्ट नहीं कीजिएगा तब तक सीखिएगा नहीं सीखिएगा। जब तक लैब नहीं कीजिएगा तब तक समझ में आएगा नहीं आएगा। थ्योरेटिकल तो बहुत पढ़ा देंगे, लैब नहीं कीजिए। अब जैसे हम लोग लिखते हैं 2 पे पावर 4, ठीक। तो 2 पे पावर 4 लिखना है तो इस 4 को सेलेक्ट करेंगे, 4 को सेलेक्ट किए और यहाँ इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको? इस पर क्लिक कीजिएगा, ये देखिए पावर आ गया। अब एक फॉर्मूला होता है H2O, क्या होता है? H2O, ये होता है ना, जल का फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें ये 2 है, ये देखिए इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये देखिए 2 नीचे आ गया, जल का फॉर्मूला इसी तरह लिखते हैं ना, H ऊपर 2 नीचे ऊपर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब नीचे आ जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ऊपर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? ये टेक्स्ट कलर, ये जो कटिहार लिखे हैं, ये टेक्स्ट कलर पे जाइएगा, जैसा कलर लीजिएगा ये वैसा कलर हो गया।
अब ये क्या है, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। जैसे हम लोग बुक में एक हाइलाइटर आता है ना, जिसको हाईलाइट कर देते हैं नोट्स वगैरह में, पीला रंग का जो आता है। तो क्या किए, जैसे ये कोई वर्ड है, अब ये एकदम नोट्स में इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से टेक्स्ट को हाईलाइट कर देंगे। देखिए हाईलाइट हो गया। तो टेक्स्ट हाइलाइटर इसी तरह से होता है ना, जिस कलर से आप करना चाहे उस कलर से कर सकते हैं। अब इसके बाद ये है डिक्रीज इंडेंट और ये इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज पे क्लिक करें, देखिए इंडेंट आगे बढ़ रहा है, और डिक्रीज करेंगे तो ये देखिए घट रहा है। देखिए इंक्रीज में और डिक्रीज में सेलेक्ट किए तब हो रहा है, ऐसे नहीं, सेलेक्ट किए हैं, यहाँ देखिए सेलेक्ट किए हैं। अच्छा बिना सेलेक्ट करके देखते हैं, देखिए बिना सेलेक्ट करके भी हो रहा है ना, पूरा हो रहा है, कर्सर आगे है ना, इसीलिए समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या है, ये इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्ट ए लिस्ट। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा, तो ये हम लोग को कुछ नोट्स बना के लिखना है। नोट्स लिखते हैं ना हम लोग, कॉपी में नोट्स बनाते हैं ना पॉइंट वाइज, ये पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है यहाँ पे, तो लिख दीजिएगा। लिखिए, इंटर, दूसरा पॉइंट आया, इंटर, इस तरह से इंटर दबाते जाइएगा, पॉइंट आते जाएगा। अगर इसको चेंज करना है तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, देख लेना, जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। अब इसके बाद ये क्या आता है, लाइन स्पेसिंग। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो तीनों लिखा हुआ है, तीनों को सेलेक्ट कर लिए, इसके बीच का लाइन स्पेसिंग 1 कर देंगे। ये देखिए दूरी घटा इस बीच का, देखिएगा दूरी घटेगा, अभी बढ़ा रहे हैं, अभी 2 कर रहे हैं, देखिए दूरी बढ़ा। हाँ, अब यहाँ 1.15 ऑटो रहता है, इसको आप चाहे तो 1 भी कर सकते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है ये समझिए। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर दिए, तो हम लोग हिंदू धर्म में बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बाएं से। और मुस्लिम में कैसे लिखा जाता है, उर्दू कैसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं की ओर। चाइनीज लिखिएगा ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। तो ये यहाँ से पैराग्राफ का ये इंडेंट है, देखिए ये सेंटर, ये सॉरी लेफ्ट में। अभी जो भी चीज़ आप लिखिएगा ये कहाँ से लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड से। अगर इसी को हम लोग राइट कर लेते हैं तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हो गया, राइट से हुआ। अभी कुछ भी लिखिएगा तो देखिए किधर से लिखा जा रहा है, देखिए। अब देखिए इसी को सेलेक्ट कर लिए, अब ये होता है सेंटर, इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ भी लिखिएगा तो बीच से ही लिखा जाएगा। इंटर दबाते हैं, देखिए कहाँ से लिखा जा रहा है, इंटर दबाए, देखिए। तो कोई भी चीज़ हम लोग लिखेंगे तो बीच से लिखा जाता है। इसके बाद एक आता है जस्टिफाइड। ये क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं, अगर यहाँ पे एक एप्लीकेशन, सेवा नहीं लेगा इसमें फॉन्ट, अच्छा इंग्लिश में ही लिख देते हैं, सेवा में लिखे, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे श्रीमान लिखे, विषय लिखे। ठीक, अब यहाँ पे महाशय। ठीक, सभी नए निवेदन है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे बहुत तेज बुखार है, नाक भी बह रहा है। ठीक, और सर में भी दर्द है। ठीक है, अब ये जो हम लोग लिखे, इसमें तो पता नहीं चल रहा है
इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से एक जस्टिफाइड, ये सॉरी हाँ लेफ्ट देखिए। अब जैसे ये लेफ्ट से टाइपिंग करना हम लोग स्टार्ट किए थे, तो ये देखिए यहाँ पे बीमार और नाक भी बह रहा है, इसके बीच में ये देखिए इतना जगह खाली है ना, फिर यहाँ से रहा स्टार्ट हुआ, तो ये अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं ना लग रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट किए और यहाँ से जस्टिफाइड का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये इस बीच की दूरी को क्या कर देता है, भर देता है। यानी लाइन आपका ये दोनों लाइन देखिए साथ में खत्म हो रहा है, ये देखिए शुरुआत भी साथ में हो रहा है। यहाँ से अगर हम लोग इंटर दबाते हैं, अतः श्रीमान से निवेदन है कि कृपा कर मुझे 1 महीना, बुखार के लिए 1 महीना, कुछ दिनों की छुट्टी देने की कृपा की जाए। अब देखिए यहाँ भी ये बराबर में लिया, यही अगर जस्टिफाइड नहीं करेंगे, देखिए यहाँ दिखा देते हैं लेफ्ट करके, ये देखिए गैप गैप लग रहा है, तो जस्टिफाइड से क्या होता है, ये गैप को, तो देखने में ये टाइपिंग अच्छा लगेगा। समझ गए जस्टिफाइड क्या होता है, सेंटर मतलब बीच से, लेफ्ट मतलब बाईं ओर से, राइट मतलब दाईं ओर से। और जस्टिफाइड कब करेंगे, अगर आप ये सबको भी सेलेक्ट करके जस्टिफाइड कर दीजिएगा, देखिए तो भी ये जहां है वहां ठीक रहेगा। समझे, सब भी जब भी हम लोग एप्लीकेशन टाइप करेंगे तो किस में रखेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे तो किस में रखेंगे, ये गैप को क्या करेगा वो, समझ गए। इसका प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। अब इसी में है जैसे पिक्चर इंसर्ट करना है, पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा, अब आपको पिक्चर इंसर्ट करना है। डेस्कटॉप पे देखिए बहुत सारा पिक्चर होगा, अब जैसे ये पिक्चर इंसर्ट करना है, ओपन कीजिएगा, यहाँ से डेस्टिनेशन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कहाँ पे फोटो रखे हैं, किस ड्राइव में फोटो रखे हैं। मेरा डेस्कटॉप पे था, याद था हमको, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, ओपन किए। अब देखिए ये फोटो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए फोटो आ गया, आ गया ना, फोटो आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग फोटो भी ले सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, ये देखिए छोटा हुआ, यहाँ कॉर्नर पे ऐसे रख के देखिए तीर, ऐसा तीर दिखेगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसको हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं ना, और इसको हम लोग उठा के खिसका भी सकते हैं, सब होगा। MS वर्ड में बहुत अच्छे से होगा, ये वर्ड पैड है, बस जान जाइए। काम हम लोग किस में करेंगे, MS वर्ड में, बस ये सब सॉफ्टवेयर है, पैकेज है, तो आप लोग जान जाइए। बच्चे लोगों को ये सब चीज़ सिखाया जाता है, जो जूनियर लेवल का होता है ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि वो हाई लेवल तो समझ नहीं पाएंगे, तो उनको लिमिटेड फीचर दिया गया है, उस लिमिटेड फीचर में वो लोग अपना आसानी से समझ सके। आप लोग हाई लेवल का सीखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका कल आप लोग लैब कर लीजिएगा। रहा सवाल टाइमिंग का, तो जो नहीं आए हैं आज बोलिएगा, आज हमसे किसी भी समय में आकर के भेंट कर लेंगे, ठीक। हाँ, तो जिनको दिक्कत है वो आकर के भेंट कर लीजिएगा, बोलिएगा उनको सर बुलाए हैं, आज किसी भी समय 3 बजे से पहले किसी भी समय में आकर के मिल ले, ठीक है। आज इतना ही, आज छुट्टी। अगर क्लास बंद भी होगा तो हम मैसेज कर देंगे, अभी बंद करने का कोई आदेश नहीं आया, ठीक। अब बोलने दीजिए ना, वो सब प्राइवेट के लिए, सरकारी वाले का अभी हम लोग को नहीं आया, हम लोग को आएगा जैसा आदेश तब फिर बताएंगे। मैसेज हम खुद कर देंगे। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है मेरे, व्हाट्सएप का मैसेज किनको किनको नहीं आता है, जिनको नहीं आता है अपना नंबर मेरे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, भेज दीजिएगा, जोड़ देंगे। आपको आता है, आपको नहीं आता, आपको आता है, आपको भी नहीं आता, आपको आता है, आप नहीं चलाते व्हाट्सएप, जिनको है अपना लिख दिए हमको भेज दीजिएगा मेरे 88 वाले नंबर पे, हम उसमें जोड़ देंगे। जो भी यहाँ का बात होगा वो आपको मैसेज चला जाएगा। ऐप तो होगा, ऐप में आपको मैसेज आ जाएगा, ऐप में भी। क्लास अगर बंद होगा तो आपके ऐप में मैसेज आ जाएगा।
आप लोग क्लास आने से पहले नोटिफिकेशन चेक कर लिया कीजिएगा ऐप पे कि कुछ मैसेज भी आया है क्या सर का। रोज क्लास आने से पहले क्या कीजिए, ऐप पे मैसेज देख लीजिए। हमको कुछ भी होगा मैसेज आपको ऐप पे कर देंगे कि आज क्लास बंद रहेगा या आज इतने बजे से होगा। ठीक, इसीलिए ऐप दिया गया है, खाली देखने के लिए नहीं, उसमें फ़ायदा भी है। आप लोग ऐप देखिए, मोबाइल है ना, उसमें नोट्स मिला है आप लोग को, देखिए तो।